नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन बीटू फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। हम लोगों ने मार्वल और डीसी पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, स्पेसिफिकली उसके टाइमलाइन के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स का इंडिया में बहुत बड़ा फैन बेस है। बचपन में हम सब ने एक ट्रांसफॉर्मर टॉय खरीदने का शौक तो जरूर ही रखा था। ट्रांसफॉर्मर्स के बहुत सारे कंटिन्यूटी हैं, मूवी टाइमलाइन, G1, IDW, प्राइम एक्सेट्रा। पर हम बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर वाले के बारे में, मतलब कि माइकल बे या फिर कहें धमाका अंकल के डायरेक्टेड मूवीज के सीरीज के बारे में, जो कि हैं ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन, ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन और ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट। हम बम्बल बी मूवी को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूटी में फिट नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का टाइमलाइन कुछ हमारे मेन यूनिवर्स के जैसा ही है, लेकिन मैं उसे बताऊं उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक समरी देना चाहूंगा। ट्रांसफॉर्मर्स का टाइमलाइन बहुत हद तक हमारे मेन यूनिवर्स से मैच खाता है और इसमें बहुत सी जगह खाली है जिसे हम अपने अजम्पशन से भरने वाले हैं। तो इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है ऑल स्पार्क से। ऑल स्पार्क यूनिवर्स का सबसे पुराना आर्टिफैक्ट है, जिसके बारे में हमें यही बताया गया है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट है। अब आगे जाके हमें पता चलता है कि 13.8 बिलियन बीसी में द वन यूनिवर्स के फर्स्ट कॉन्शियस में से एक ने दो ट्विंस प्राइमस और यूनिकॉर्न को बनाया। ये दोनों पहले ट्रांसफॉर्मर्स थे और ये बिल्कुल ऑपोजिट से थे। यहाँ पे यूनिकॉर्न की सोच बिल्कुल अलग थी तो प्राइमस की बिल्कुल अलग, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, जिसके बाद दोनों इतने जख्मी हो जाते हैं कि वो हिलने लायक कंडीशन में नहीं रहते हैं और वो स्पेस में कहीं पे फ्लोट करने लग जाते हैं। जिसके बाद से 4.543 बिलियन बीसी में यूनिकॉर्न हाइबरनेशन में चला जाता है और वो हमारे सन के ऑर्बिट में घुस जाता है और वो इतना बड़ा होता है कि उसके आसपास ही अर्थ फॉर्म हो जाता है। इन शॉर्ट यूनिकॉर्न अर्थ बन जाता है और इसी तरह जो प्राइमस रहता है वो साइबरट्रॉन बन जाता है। एंड ये बात मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने द लास्ट नाइट मूवी देखी होगी तो उसमें क्विंटेसा कहती है कि यूनिकॉर्न साइबरट्रॉन्स एंशिएंट एनिमी। एंड आप ट्रांसफॉर्मर्स की कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर यूनिकॉर्न का कोई सबसे पुराना और सबसे एंशिएंट विलन है या फिर एनिमी है तो वो और कोई नहीं बल्कि प्राइमस ही है। अब 299 मिलियन बीसी में यूनिकॉर्न के हॉर्न्स निकल जाते हैं। पैंजिया के हर एक प्लेट में उसका एक कॉर्न था। प्लेट सेपरेट होने के साथ साथ हॉर्न्स भी दूर चले जाते हैं। इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से द लास्ट नाइट मूवी के अंदर बताया जाता है। 65 मिलियन बीसी में हमें दिखाया जाता है द क्रिएटर्स नाम की एक एलियन रेस ने अर्थ पे अटैक किया है। उन्होंने सीड्स नामक बॉम्ब फोड़े ताकि अर्थ के चीजों को वो ट्रांसफॉर्मियम में बदल सके। इसके कारण डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 17,000 बीसी में डायनेस्टी ऑफ प्राइम्स गैलेक्सी पे राज करते हैं। मेगाट्रॉनस प्राइम यानी कि द फॉलन अर्थ पे एक एनर्जॉन हार्वेस्टर बनाया जो कि सन को डिस्ट्रॉय करके एनर्जॉन बना सके, पर प्राइम्स ने ये डिक्लाइन कर दिया क्योंकि अर्थ पे ह्यूमंस रहते थे और उनका एक ही सिद्धांत था कि वहाँ के सन्स को नहीं लिया जाएगा जहाँ पर जिंदगी है। पर मेगाट्रॉनस प्राइम यानी कि द फॉलन फिर भी मशीन को ऑन करना चाहा। इससे प्राइम्स के बीच में वार हुई, लेकिन मेगाट्रॉनस बाकियों से पावरफुल था, इसलिए उनके भाइयों ने खुद को सैक्रिफाइस करके मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को छुपा दिया। बिना मैट्रिक्स के एनर्जॉन हार्वेस्टर को ऑन नहीं किया जा सकता था। 2490 बीसी में इजिप्शियंस ने एनर्जॉन हार्वेस्टर के आसपास गीजा के पिरामिड्स बना दिए और इसके बाद से 484 एडी में मर्लिन ने नाइट्स ऑफ लैकॉन को किंग आर्थर को हेल्प करने के लिए मनाया। नाइट्स ने मर्लिन को एक स्टाफ गिफ्ट किया जो कि असल में क्विंटेसा को बिलोंग करता था। अब ये क्विंटेसा की ओरिजिन अभी तक ठीक से बताई नहीं गई है, लेकिन अगर हम इसके लिए कहीं से रेफरेंसेस लें तो अगर आप बाकी रेफरेंसेस की ओर जाएं तो वहां से हमें पता चलता है कि क्विंटेसा कोई और नहीं बल्कि क्विंटेसॉन से बिलोंग करती है, जो कि वो प्रजाति है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया अपने काम के लिए। ऑटोबॉट्स को वो गार्ड्स के लिए यूज करते थे, डिसेप्टिकॉन्स को एज अ सिक्योरिटी यूज करते थे। बट सडनली उन लोगों में फीलिंग्स आ गई और बगावत हो गई थी। हो सकता है कि माइकल बे के इस मूवी वर्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, इसीलिए वहाँ पे जो नाइट्स ऑफ लैकॉन रहते हैं वो क्विंटेसा की छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायनेस्टी ऑफ प्राइम्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया था, तो अब एनर्जॉन हार्वेस्ट करने वाला कोई था नहीं, जिसके वजह से साइबरट्रॉन में एनर्जॉन की कमी धीरे धीरे होने लगी थी और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में एक सिविल वॉर का माहौल सा छिड़ गया था और वो सब एक प्रॉपर पावर सोर्स के पीछे सब लगे हुए थे। और इसी बीच पता चलता है कि ऑल स्पार्क वो चीज है जो कि इन्हें वो पावर दे सकती है और इसके पीछे मेगाट्रॉन भी रहता है। लेकिन ऑटोबॉट्स कोशिश करते हैं कि ये
उसके हाथ ना लगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि मेगाट्रॉन के इरादे नेक नहीं रहते हैं। बट ऑलस्पार्क मेगाट्रॉन के हाथ लगभग लगने ही वाला होता है कि बम्बलबी आके इंटरप्ट कर देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मेगाट्रॉन उसका हाथ और वॉइस बॉक्स बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर देता है। और इतने में टाइम मिल जाता है ऑप्टिमस प्राइम को कि वो ऑलस्पार्क को उस लोकेशन से कहीं और भेज सके, और वो उसे रैंडमली भेज देते हैं, जो कि लकीली जाके अर्थ में कोलोराडो रिवर के आसपास में जाके क्रैश करता है। मेगाट्रॉन अपने फ्लाइट वाले मोड में आकर उड़ के स्पेस में ट्रैवल करके उसका पीछा करते हुए अर्थ पे जा तो पहुंचता है, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर चुका होता है, जिसके वजह से वो ठीक से लैंड नहीं कर पाता है और क्रैश लैंड करके वो अंटार्कटिका के आसपास जाके बर्फ में दफन हो जाता है। जिसके बाद से उसे सैम विटविकी के जो दादाजी रहते हैं वो उसे ढूंढ निकालते हैं 7 सितंबर 1897 एडी में, और यहीं पर अनजाने में उनके चश्मे में ऑलस्पार्क का लोकेशन भी बैठ जाता है। इसके बाद CIA मेगाट्रॉन को एक नाम देती है जो कि रहता है NBE, नॉन बायोलॉजिकल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल 1। अगर हम बेवर्स को माने तो मेगाट्रॉन को ही रिवर्स इंजीनियर करके ही चिप्स, फाइबर ऑप्टिक्स जैसी चीजें बनाई गई है। 1913 AD में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलस्पार्क को ढूंढ निकाला और 1935 में ऑलस्पार्क के आसपास हूवर डैम बनाया गया। इसके बाद ही सेक्टर 7 की फाउंडेशन होती है। 1945 में हम देखते हैं कि बम्बलबी जर्मनी के अगेंस्ट लड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मर रहता है जो कि एक घड़ी के जैसे दिखता है। इसी वक्त एडमंड बर्टन जो कि ऑर्डर ऑफ विटविकेंस के मेंबर है, उन्होंने पहली बार बम्बलबी को देखा था। 1961 में सेंटिनल प्राइम साइबरट्रॉन से अपनी आर्क टेक्नोलॉजी को लेकर भाग रहे थे, तभी उनका शिप क्रैश हो जाता है मून पे। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 1961 में उनका वो शिप वहाँ पे जाके क्रैश करता है, ना कि वो साइबरट्रॉन से उस वक्त भाग रहे होते हैं। वो जब भाग रहे होते वो एक अननोन टाइम रहता है जिसके बारे में हमें ठीक से बताया नहीं गया है, लेकिन जिस स्पेस शिप में वो भाग रहे थे उसके थ्रस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसके वजह से वो स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे मून में जाके क्रैश हो जाता है। शिप के अंदर क्या है देखने के लिए USA और USSR के बीच में मून में जाने के लिए एक रेस से शुरू हो जाती है, जिसमें से USSR एक कंट्रोल रॉड अर्थ पे लेकर आता है और चेर्नोबिल पावर प्लांट में उसे हार्नेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। 1969 में US एस्ट्रोनॉट्स पहली बार मून पे गए और सेंटिनल प्राइम की शिप की खोजबीन की। साउंडवेव ने नासा के मिशंस को सैबोटेज किया ताकि कोई भी और मून पे ना जा सके। अभी जस्ट जो मैंने बताया था कि चेर्नोबिल में जो पावर हार्नेस करने के दौरान एक दुर्घटना होती है, वो असल में 1986 में होती है। इसके बाद से जो साल जो भी मूवी निकली हो, जैसे कि 2007 में ट्रांसफॉर्मर्स मूवी निकली है, तो उसी साल उस मूवी के इवेंट्स हुए हैं और इसी तरह अब तक दिखाए गए हैं। मतलब कि 2009 में ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलेंस के इवेंट्स हुए, 2011 में डार्क ऑफ द मून मूवी के इवेंट्स हुए, 2014 में एज ऑफ एक्सटिंक्शन मूवी के इवेंट्स हुए, 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट के इवेंट्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आप मार्वल और DC के अलावा और किन किन चीज़ों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उसके भी सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो उस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर जाए। और बाकी तो आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।